हेलो एवरीवन, मेरा नाम मोहम्मद मुशर्रफ है और आज हम Next.js में MongoDB को इंटीग्रेट करने के बारे में बात करेंगे। MongoDB एक पॉपुलर नो एसक्यूएल डेटाबेस है और इस वीडियो में हम देखेंगे कि Next.js में MongoDB को कैसे सेटअप और यूज़ किया जाता है। साथ ही हम कुछ CRUD ऑपरेशंस को भी इम्प्लीमेंट करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हाउ डू यू कनेक्ट MongoDB विद Next.js? Next.js को MongoDB से कनेक्ट करने के लिए हम MongoDB का ऑफिशियल Node.js ड्राइवर इस्तेमाल करेंगे। इससे हम अपनी Next.js एप्लीकेशन को MongoDB डेटाबेस से कनेक्ट कर सकेंगे और डेटा फेच या मैनिपुलेट कर सकेंगे। सबसे पहले हम MongoDB एटलस पर अपना फ्री अकाउंट क्रिएट करेंगे। अपने ब्राउज़र में जाएं और MongoDB एटलस की वेबसाइट खोलें। ट्राई फ्री या स्टार्ट फ्री बटन पर क्लिक करें। अपनी ईमेल एड्रेस और पासवर्ड डालकर नया अकाउंट क्रिएट करें या गूगल, गिटहब आदि का उपयोग करके साइन अप करें। वेरिफिकेशन के बाद हम एक नया प्रोजेक्ट बनाएंगे। पहले डैशबोर्ड में प्रोजेक्ट्स पर क्लिक करें, फिर न्यू प्रोजेक्ट पर क्लिक करें। उसके बाद अपने प्रोजेक्ट का नाम दें, जैसे Next.js Mongo ट्यूटोरियल, और फिर क्रिएट प्रोजेक्ट पर क्लिक करें। अब हम अपना डेटाबेस क्लस्टर बनाएंगे। पहले बिल्ड ए क्लस्टर पर क्लिक करें। उसके बाद क्लाउड प्रोवाइडर चुनें, जैसे कि AWS, और रीजन सेलेक्ट करें जो आपके यूजर्स के करीब हो, और फिर क्लस्टर टियर में M0 सैंडबॉक्स फ्री टियर सेलेक्ट करें। फिर क्लस्टर का नाम कंफर्म करें या डिफ़ॉल्ट रहने दें। उसके बाद क्रिएट क्लस्टर पर क्लिक करें। क्लस्टर प्रोविजनिंग में कुछ मिनट्स लग सकते हैं। जब तक हमारा क्लस्टर तैयार हो रहा है, हम नेटवर्क एक्सेस सेटअप करेंगे। लेफ्ट मेन्यू में नेटवर्क एक्सेस पर क्लिक करें। उसके बाद ऐड IP एड्रेस पर क्लिक करें। फिर अलाउ एक्सेस फ्रॉम एनीवेयर के लिए 0.0.0.0/0 एंटर करें। उसके बाद कंफर्म पर क्लिक करें। अब हम डेटाबेस के लिए एक यूज़र बनाएंगे। लेफ्ट मेनू में डेटाबेस एक्सेस पर जाएं। उसके बाद ऐड न्यू डेटाबेस यूज़र पर क्लिक करें। फिर ऑथेंटिकेशन मेथड में पासवर्ड सेलेक्ट करें। उसके बाद एक यूज़र नेम और पासवर्ड सेट करें। उदाहरण के लिए यूज़र नेम DB यूज़र, पासवर्ड सिक्योर पासवर्ड 123। फिर डेटाबेस यूज़र प्राइविलेजेस में रीड और राइट टू एनी डेटाबेस सेलेक्ट करें। फिर ऐड यूज़र पर क्लिक करें। आखिर में अब हम कनेक्शन स्ट्रिंग प्राप्त करेंगे, जिसे हम अपने Next.js ऐप में यूज़ करेंगे। क्लस्टर्स पेज पर जाएं और कनेक्ट बटन पर क्लिक करें। उसके बाद कनेक्ट योर एप्लीकेशन सेलेक्ट करें। फिर प्रोवाइडेड कनेक्शन स्ट्रिंग को कॉपी करें, जो कुछ इस तरह दिखेगी। ध्यान रखें कि इसमें पासवर्ड को अपने एक्चुअल पासवर्ड से रिप्लेस करें। अब हमें अपने Next.js एप्लीकेशन में MongoDB के साथ इंटरैक्ट करने के लिए MongoDB पैकेज को इंस्टॉल करना होगा। npm install MongoDB। अब हम MongoDB के साथ कनेक्शन एस्टैब्लिश करेंगे। इसके लिए हम src डायरेक्टरी में lib नाम का एक फोल्डर बनाएंगे और उसमें mongodb.js फाइल क्रिएट करेंगे। चलिए अब mongodb.js फाइल के कोड एक्सप्लेनेशन को समझते हैं। हमने MongoDB पैकेज से Mongo क्लाइंट को इंपोर्ट किया है ताकि MongoDB से कनेक्ट हो सकें। process.env.mongodb URL से हम MongoDB का कनेक्शन स्ट्रिंग ले रहे हैं, जिसे हम आगे .env.local फाइल में सेट करेंगे। डेवलपमेंट मोड में हम एक ग्लोबल वेरिएबल का उपयोग करके कनेक्शन को रीयूज़ करते हैं। प्रोडक्शन मोड में हर रिक्वेस्ट के लिए नया क्लाइंट बनाते हैं। अंत में हम क्लाइंट प्रॉमिस को एक्सपोर्ट करते हैं ताकि इसे हम अपने एप्लीकेशन में कहीं भी इंपोर्ट करके MongoDB से कनेक्ट हो सकें। अब हमें MongoDB URL को सिक्योरली स्टोर करने के लिए .env.local फाइल बनानी होगी। यह फाइल हमारे प्रोजेक्ट की रूट डायरेक्टरी में होगी। यूज़र नेम और पासवर्ड को MongoDB एटलस में आपने जो डेटाबेस यूज़र बनाया था, उसके क्रेडेंशियल से रिप्लेस करें। योर डेटाबेस नेम को अपने डिज़ायर्ड डेटाबेस के नाम से रिप्लेस करें। अगर डेटाबेस एग्जिस्ट नहीं करता, तो MongoDB इसे फर्स्ट राइट ऑपरेशन पर क्रिएट कर देगा। ये कनेक्शन स्ट्रिंग आपने MongoDB एटलस डैशबोर्ड से कॉपी की थी। ध्यान दें कि env लोकल फाइल को वर्जन कंट्रोल में कमिट नहीं करना चाहिए, क्योंकि इसमें सेंसिटिव इंफॉर्मेशन होती है। अब हम अपने एग्जिस्टिंग API राउट्स एम्प्लॉयज़.js और id.js फाइल को MongoDB के साथ अपडेट करेंगे ताकि डेटा इन मेमोरी अरे के बजाय डेटाबेस में स्टोर हो।
अब हम employees.js फाइल को एक्सप्लेन करते हैं। db बराबर client.db और डेटाबेस नेम से हम अपने डेटाबेस को सेलेक्ट करते हैं। कलेक्शन बराबर db कलेक्शन एम्प्लॉयज से हम एम्प्लॉयज कलेक्शन को सेलेक्ट या क्रिएट करते हैं। गेट मेथड में कलेक्शन फाइंड टू अरे से हम सभी एम्प्लॉयज को फेच करते हैं। res.status 200 जेसन एम्प्लॉयज से डेटा को क्लाइंट को रिटर्न करते हैं। पोस्ट मेथड में req.body से नया एम्प्लॉय डेटा लेते हैं। collection.insert1 न्यू एम्प्लॉय से नए एम्प्लॉय को डेटाबेस में इंसर्ट करते हैं। इंसर्शन के बाद हम इंसर्टेड आईडी को रिस्पॉन्स में रिटर्न करते हैं। MongoDB में आईडी फील्ड ऑब्जेक्ट आईडी टाइप का होता है, इसलिए हमने ऑब्जेक्ट आईडी को इंपोर्ट किया है। const id इक्वल्स req.query से हम URL से आईडी लेते हैं। डेटाबेस ऑपरेशंस में आईडी, न्यू, ऑब्जेक्ट आईडी, आईडी का उपयोग करते हैं। कलेक्शन फाइंड वन आईडी न्यू ऑब्जेक्ट आईडी, आईडी से स्पेसिफिक एम्प्लॉय को फेच करते हैं। res.status 200 जेसन एम्प्लॉय से डेटा रिटर्न करते हैं। पुट मेथड में req.body से अपडेटेड डेटा लेते हैं। collection.update1 का उपयोग करके एम्प्लॉय डेटा को अपडेट करते हैं। अपडेट के बाद अपडेटेड डेटा को रिस्पॉन्स में रिटर्न करते हैं। डिलीट मेथड में collection.delete1 आईडी न्यू ऑब्जेक्ट आईडी, आईडी से एम्प्लॉय को डिलीट करते हैं। डिलीशन के बाद सक्सेस मैसेज रिटर्न करते हैं। अब हम अपने एप्लीकेशन को टेस्ट करेंगे ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि सब कुछ सही से काम कर रहा है। यदि आपका डेवलपमेंट सर्वर चल रहा है तो उसे रीस्टार्ट करें ताकि नए चेंजेस लागू हो सकें। चलिए सबसे पहले एक पोस्ट रिक्वेस्ट एग्जांपल लेते हैं जिसमें हम जेन स्मिथ का डेटा MongoDB में इंसर्ट करेंगे। इसके लिए पोस्टमैन का उपयोग करेंगे। पोस्ट का एंड पॉइंट होगा ये और बॉडी होगी कुछ इस तरह। इस रिक्वेस्ट को सेंड करने के बाद आपको रिस्पॉन्स में एक इंसर्टेड आईडी मिलेगा जो MongoDB में इंसर्टेड डॉक्यूमेंट का आईडी होगा। यह कुछ इस तरह दिखाई देगा। MongoDB में वेरीफाई करने के लिए MongoDB एटलस डैशबोर्ड पर जाएं। अपने डेटाबेस के अंदर एम्प्लॉयज कलेक्शन को ओपन करें। आपको जेन स्मिथ का डॉक्यूमेंट दिखाई देगा जिसमें उसका नाम, पोजीशन और सैलरी की जानकारी होगी। उसी तरह गेट रिक्वेस्ट करने के लिए एंड पॉइंट गेट API एम्प्लॉयज। यह रिक्वेस्ट सेंड करने के बाद आपको सभी एम्प्लॉयज का डेटा जेसन फॉर्मेट में मिलेगा। अब हम पुट रिक्वेस्ट में हम जेन स्मिथ के डेटा को अपडेट करेंगे। एंड पॉइंट में पुट API employees/id, यहाँ एम्प्लॉई आईडी को जेन स्मिथ के एक्चुअल आईडी से रिप्लेस करें। रिक्वेस्ट बॉडी में जेन स्मिथ की जगह जॉन नाम को पुट करेंगे। इस रिक्वेस्ट को सेंड करने के बाद आपको अपडेटेड एम्प्लॉय का डेटा रिस्पॉन्स में मिलेगा। MongoDB एटलस डैशबोर्ड में जाकर एम्प्लॉयज कलेक्शन को ओपन करें। जेन स्मिथ की जगह जॉन नाम पुट हो गई है। अब इसी अपडेटेड एम्प्लॉय को डिलीट करने के लिए एंड पॉइंट में डिलीट API employees/id। यह रिक्वेस्ट सेंड करने के बाद आपको सक्सेस मैसेज मिलेगा कि एम्प्लॉय डिलीट हो गया है। MongoDB एटलस में जाकर एम्प्लॉयज कलेक्शन को ओपन करें। वेरीफाई करें कि जॉन का डॉक्यूमेंट डिलीट हो चुका है और अब डेटाबेस में मौजूद नहीं है। तो इस तरह से हमने इस वीडियो में अपने पिछले एम्प्लॉय मैनेजमेंट एप्लीकेशन में MongoDB को इंटीग्रेट किया और देखा कि कैसे MongoDB एटलस पर अकाउंट क्रिएट करके कनेक्शन स्ट्रिंग प्राप्त की जाती है। अब हमारा डेटा इन मेमोरी अरे में नहीं बल्कि MongoDB डेटाबेस में स्टोर हो रहा है। इससे हमारा डेटा परसिस्टेंट हो गया है और एप्लीकेशन रीस्टार्ट होने पर भी डेटा सुरक्षित रहेगा। हमने सभी CRUD ऑपरेशंस को MongoDB के साथ इम्प्लीमेंट किया है। अगर आपको यह वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। आपके कमेंट्स और फीडबैक का हमें इंतज़ार रहेगा। थैंक यू सो मच।